गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का गणित। और ये नया चैप्टर है सर, अवकलन। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? हाँ, अवकलन, अवकलनीयता पढ़ा रहे हैं आपको। और मैंने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट लिया है, इसको देखिए। एक सवाल और लेंगे इसके बाद, पहले इसको देख ले कायदे से कि कैसे लगेगा। ये कह रहा है कि यदि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस वाई है तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दरअसल डी वाई बटे डी एक्स ही अवकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, डी वाई बटे डी एक्स जो लिखा जाता है ये अवकलन का कहलाता है कि ये अवकलन है। समझ में? तो समझिए कि इसका अवकलन करना है, सवाल का अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को उतार लें। y बराबर रूट साइन एक्स प्लस वाई, ये मैंने उतार लिया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, किताब से थोड़ा सा हट के है। तो देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे पढ़ाया जाता है। तो सर अवकलन करेंगे तो हम इधर डी बटे डी एक्स इधर भी करेंगे y के तरफ, इधर भी लिखेंगे डी बटे डी एक्स, समझ में। और ऐसे कोष्ठ में इसको हम ले लेंगे रूट साइन एक्स प्लस वाई। देख रहे हैं? तो सबसे पहले अब देखिए इसको हम इसमें सटा दे रहे हैं, तो ये बन गया आपका डी वाई बटे डी एक्स जो ज्ञात करना था। और ये इसका अवकलन देखिए कैसे करेंगे। पहले हम ये उतार ले रहे हैं और इसको देखिए, यहां देखिए आपको समझा दें, अगर करड़ी में 25 है तो यहां 2 माना जाता है और इस पर 1 घात है, तो करड़ी खत्म होगा तो 25 पर 1 के नीचे ये 2 जाके लगेगा इस तरह से। ये देखिए 25 पर 1 बटे 2 घात। अभी 25 को लिखेंगे 5 पर 2 घात, इसके ऊपर 1 बटे 2 घात। आपस में गुणा करें तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 आंसर होगा। ऐसे भी करड़ी में 25 के मान 5 होता है। तो उसी तरह से मैं ये करड़ी खत्म कर रहा हूं और करड़ी खत्म करके साइन एक्स प्लस वाई के ऊपर 1 बटे 2 घात लिख दे रहा हूं। देखिए, देख रहे हैं कि नहीं? इस पर आखिर 1 घात है यहाँ और यहाँ 2 है, ये 2 जाके 1 के नीचे लग जाएगा। आगे समझ में? हाँ, तो ये इस तरह का हो गया। अब इसका हम अवकलन करेंगे। पहले इसको हम थोड़ा और इधर उतारें, डी वाई बटे डी एक्स आप उतार लीजिए, बराबर लिखिए। देखिए सर इसका जो है कैसे अवकलन करते हैं मैं समझा दे रहा हूं आपको। ये जो घात देख रहे हैं ये चला आता है पहले, यानी 1 बटे 2। यहां समझ ले आप, इसको मिटा दें, हम समझा दें आपको। ये समझ गया ना ये कैसे हुआ है? 1 बटे 2, ये 1 बटे 2 कैसे हुआ है ये आप समझ लें। और अब यहां से तेज लोग तो समझ लेंगे, कमजोर लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। देखिए अगर x पर 5 घात है, इसका अवकलन करना है, समझ में, तो 5 यहां आ जाएगा और x यहां लिखेंगे और इस 5 में से 1 घात कम कर दिया जाता है, तो 5x पर 4 घात इसका अवकलन हुआ। अगर समझ में आ गया हो तो इसको बढ़ा दें, आ रहा समझ में आप लोगों को? तो इसी तरह से ये करेंगे। हम 1 बटे 2 को पहले लिख लेंगे और 1 बटे 2 में से 1 घटाएंगे। देखिए यही घटा भी दे रहा है। 1 बटे 2 में से 1 घटाएंगे तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 बचेगा। कितना बचेगा? तो मैं ये देखिए इसको उतार लिया और इस पर आप कितना घात लिखेंगे?
साइन एक्स प्लस वाई पर हम लिखेंगे -1/2 इनटू इसका अवकलन देख रहे हैं ना, अभी अवकलन पूरा नहीं हुआ। हाँ, पहला का अवकलन अब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, dy बटे dx, क्या लिखेंगे, dy बटे dx, और ये उतार लेंगे जैसे है ये साइन x प्लस वाई, ये हुआ इसका अवकलन सर, आ रहा समझ में। अब हम इसको मिटा के यहां से ऊपर ले चलेंगे। देखिए अब मैं ये dy बटे dx उतार लिया, ये वाला बराबर उतार लिए, 1/2 उतार लिए, ठीक है ना। और ये देखिए इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम नीचे ले जाएंगे 1/2 पर। यहां समझ लीजिए अगर x पर -2 है, ठीक है, तो इसको, इसका हर एक है ना, एक को ऊपर ले जाएं और उसको नीचे ले जाएं तो ये प्लस हो जाता है। या अगर नीचे 1/5 पर ऋण 1/x पर ऋण 5 हो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पर 5 हो जाएगा। उसी तरह से मैं इसको 1 के नीचे ले जा रहा हूं, 1 के नीचे, तो 1 के नीचे ले जाएंगे तो साइन x प्लस वाई के ऊपर अब ये धन घात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ धन घात हो गया। और इसका अवकलन कर रहे हैं, देखिए करें तो सर इसका अवकलन जो है ये देखिए dy बटे dx और साइन x का जो अवकलन होता है समझ में, हाँ d बटे dx होगा, dy नहीं होगा, d बटे dx इसी का सूत्र होता है, इसी का सूत्र होता है। तो d बटे dx साइन x का सूत्र बताइए, हाँ काश x होगा, इसका क्या सूत्र होता है, हाँ काश x होगा, d बटे dx साइन x का मान होगा। अब d बटे dx का y में गुणा कर दीजिए, हालांकि नियम यह है कि पहले इसमें गुणा करिए दोनों में तब उसका मान लिखिए, लेकिन मैं डायरेक्ट यहां कर दिया। अब d बटे dx का गुणा y में कर लीजिए, क्या हो जाएगा प्लस, हाँ dy बटे dx, ठीक हो गया। अब आ जाइए सर बराबर, ये उतार लीजिए dy बटे dx, देखिए साफ दिख रहा है ये, और ये 1/2 आप उतार लें, समझ में, 1 का 1 में गुणा हो गया। इसका मान देखिए सबसे ऊपर लिखे होंगे हम सब, देखिए y का मान, ये जो देख रहे हैं ना, y का मान ऊपर लिखा होगा, y बराबर दूसरी लाइन में साइन x प्लस वाई पर 1/2 ऐसे लिखा होगा। देखिए करड़ी खत्म किया है तो ऐसा लिखा है, तो हम इसके बदले में हम y लिख दे रहे हैं, लिख दे। चलिए ये देखिए सर, तो 1/2 मैंने उतार लिया, इसका मान 1 में 1 का गुणा कर दिए समझ में, और इसका मान कितना हो गया y। अब इंटू लिखाइए, देख रहे हैं, और ये देखिए काश x देख रहे हैं, तो हमने काश x जो है ये प्लस होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, हाँ प्लस, तो प्लस इसको देख लीजिए प्लस होगा कि नहीं, यहाँ ये प्लस नहीं इंटू होगा, हाँ ये इंटू होगा, सूत्र में इंटू होता है। चलिए तो हम ये उतार लें, क्या उतारे, हाँ इसमें तो गुणा कर दिए हैं, काश x ले लीजिए, आप प्लस बोलिए, हाँ dy बटे dx। अब इसको मिटा दें, देखिए सर ये है आपका अवकलन। अब ये फिर से हम उतार ले रहे हैं, dy बटे dx उतार लिया मैंने, अब इसका गुणा हम दोनों में कर रहे हैं, करें तो करिए इसका गुणा, 1/2y काश x आप प्लस 1/2y इंटू dy बटे dx कर लिए। अब हम क्या करेंगे सर, इसको जो है हम इधर लाएंगे, ये यहीं छोड़ेंगे, तो इसको थोड़ा और इधर लाइए, यहां से लिखिए dy बटे dx, ये लाइए यहां, तो इधर आके क्या हो जाएगा -1/2y और dy बटे dx बराबर बचेगा क्या, बोलिए, इसका गुणा कर दीजिए उसमें,
cos x बटे 2y। कोई परेशानी? अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे? dy बटे dx। तो ऊपर ले लें कि यही ले लें? तो यही ले रहे हैं, dy बटे dx कॉमन ले लीजिए आप। क्या बचेगा कोष्ट में? इसमें से 1 बचेगा, माइनस इसमें से क्या बचेगा? 1 बटे 2y बचेगा। अब बराबर ये बचेगा cos x बटे 2y है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे, बस आंसर आ जाएगा इसको मिटा के। अब देखिए क्या करेंगे कि ये dy बटे dx का मान निकालना है। पहले इसको और हल कर दे थोड़ा सा। dy बटे dx आप उतार लीजिए, गुणे इस 2y का 1 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2y माइनस 1। अब बटे में क्या हो जाएगा? 2y। कोष्ट बंद कर दीजिए। अब बराबर ये उतार लीजिए, क्या है? cos x बटे 2y। कोई परेशानी? अब देखिए इसका इसमें भाग करेंगे, कर दें? तो हम उतार ले रहे हैं dy बटे dx, क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। और cos x बटे 2y में इसको भाग करने का तरीका यह है कि इसका उलट के इसमें गुणा कर दीजिए, कर दें? तो इसको उलट के इसमें गुणा कर दीजिए, उलट दीजिए इसको। 2y बटे क्या होगा? 2y माइनस 1। अब देखिए 2y से 2y कट गया, इसको हम उतार ले रहे हैं dy बटे dx, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। ऊपर क्या बच रहा है बोलिए? cos x। और नीचे क्या बचा? 2y से 2y कट गया है, 2y माइनस 1। सर ये आंसर हो गया इसका। आप आंसर देख लीजिए। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं सर। देखिए जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि x बराबर 4t। क्या कह रहा है? x बराबर 4t तथा y बराबर 4 बटे t। देख रहे हैं? तो dy बटे dx ज्ञात करना है सर। dy बटे dx का मान ज्ञात करना है। ये 2022, 2023, 2024 में दिया है सर। आप अपने पेपर में देख सकते हैं, किताब में भी देख लीजिए। तो थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। छोटा सवाल है, ये है छोटा से शुरू किया हम, वो भी सवाल छोटा था। अवकलन में बड़े सवाल होते हैं जो थोड़ा सा दिमाग खाता है आपका, इसलिए आप खूब आराम से मेरे साथ पढ़िए। तो पहले दिन शुरू किया है। अवकलन बहुत चिल्ला रहे थे लोग, कमेंट कर रहे थे अवकलन पढ़ाइए सर, अवकलन पढ़ाइए। तो देखिए पढ़ा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे सर। तो x बराबर हम उतार लिए 4t, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx बटे dt बराबर 4। हो गया अवकलन सर इसका। ये समीकरण 1 कर लीजिए। क्या कर लें? लाइए दूसरा क्या कह रहा है, यहां लगा दें। चलिए y बराबर 4 बटे t को ऊपर ले चलिए। पहले y बराबर हो जाएगा 4t इनवर्स। नीचे एक घात है ना, बताया ना आपको कि घात ऊपर जाता है तो चिन्ह बदलता है। जैसे x पर ऋण 5 घात है तो 1 बटे x पर 5 घात हो जाएगा, या 1 बटे x पर ऋण 5 घात है तो ऊपर जाके x पर 5 घात हो जाएगा, प्लस हो जाता है। उसी तरह से नीचे 1 घात है, ऊपर जाके माइनस 1 घात हो जाएगा। समझ में? तो इसको दिमाग में रखिए आप, इस तरह से होता है। जो बताना है उसको खूब दिमाग में रखिए ताकि आगे समझ में आएगा। अब देखिए सर, अब इसका हम अवकलन कर रहे हैं, करें तो ये हो जाएगा dy बटे dt बराबर, आप जानते हैं क्या करते हैं, ये -1 को यहां लिख लेते हैं। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आप 4 लिखेंगे, t पर -1 घात पहले से था, 1 घात घटा देना है इसमें से। तो ये हो जाएगा dy बटे dt बराबर 1 का गुणा कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -4 t पर -2 घात। आगे समझ में? थोड़ा और बढ़ा लीजिए इसको, dy बटे dt बराबर -4 बटे टी स्क्वायर। अब ये नीचे ले जाके धन कर दिया हम। ये हो गया समीकरण 2।
आ रहा समझ में? अब हम ये निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, दे दें? तो मैं यहां लिख दूं समीकरण 2 भागा समीकरण 1। समीकरण 2 बोलिए हमको, डी वाई बट्टे डी टी है, आप बराबर बोलिए -4 बटे टी स्क्वायर। अब इसमें हमको भाग देना है तो बटा कर दें, इसको और नीचे करिए, यहां कर दें बराबर है, और भाग दे दीजिए, इससे भाग दे दीजिए, इसमें कितना होगा ये डी एक्स बटे डी टी, इसमें कितना है 4 बटे 1। चलिए सर ये होता है, तो ये देखिए डी टी काट दें, क्या बचेगा ऊपर डी वाई, अब बटे क्या बचेगा डी एक्स, यही ना मान ज्ञात करना था। और ये देखिए सबसे नीचे वाला गुणा ऊपर करिए, कितना हो जाएगा -4 ना, -4 आप बट्टे में गुणा कर दीजिए 4t स्क्वायर, तो 4 से 4 काट दीजिए, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा टी स्क्वायर। आप आंसर देखिए सर, डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना दिया है -1 अपान टी स्क्वायर। सर इसमें मेहनत लगेगा, इतना आसान नहीं है, इसको आप 2 बार 3 बार लगाइए, इसके पहले वाले सवाल को भी 2-3 बार लगाइए, तब हम थोड़ा उससे ऊंचे लेवल का लगाएंगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको बढ़िया से और लगाइए। मैं हूं असलम सर।